वो उसने गुरु की कृपा से प्राप्त किया। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जब कृपा करते हैं तो संसार की कोई ताकत नहीं उस शिष्य को परास्त कर सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो गुरु के लाडले को हरा सके। बलि पर गुरु की कृपा है। कृपा कहां होती है? कृपा किस पर होती है? गुरु की, महापुरुषों की, भगवान की, माता पिता की, इन सब की कृपा उसी पर होती है जो इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जल तो गहराई में रुकता है ना। अब हमारा कोई ठिकाना तो है नहीं। माता पिता को मानते हैं पर इनकी बात नहीं मानते। गुरुओं को मानते हैं पर गुरुओं की बात नहीं मानते। वेद शास्त्रों को मानते हैं लेकिन वेद शास्त्रों की बातों को नहीं मानते। इसलिए समस्या है। इन्हें मानो मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्होंने जो मार्ग बताए हैं, जो इन्होंने आज्ञा दी हैं, उन्हें मानो, आपका कल्याण होगा। गुरु ने आपको दीक्षा दे दी और दीक्षा दे करके वो अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। आप अपने घर रह रहे हो। बहुत गुरु अपने स्थान बना के रहते हैं तो बहुत विचरंत वहीं भ्रमण करते रहते हैं। शरीर से कोई संबंध नहीं है आपका, संबंध उस मंत्र से है जो आपको प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा जो गुरु मंत्र मिला है, असल में तो आपका गुरु वो है। ईमानदारी से बताएं, हम लोग विचार करें कि गुरुजी ने जो मंत्र हमें दिया है, हम निष्ठा से उस मंत्र की कितनी माला रोज करते हैं? फॉर्मेलिटी है। अरे साहब, अब गुरुजी ने कहा है कि एक माला तो कर ही लेना, तो कम से कम एक माला तो कर ही लो। जबरदस्ती लेके बैठ गए माला को, कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, गप सप भी चल रहा है। वो कपड़ा के नीचे दबा रखी है माला। ढकने का विधान है, माला को ढक कर के भजन करना चाहिए। गुप्ती बोले बापू, जो माला झोली हो तो कछु लोगन के पास हो, झोली ना है तो महाराज फिर वो कपड़ा ही ढक लें। और माला भी जप रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बीच बीच में कपड़ा हटा के भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि वो सुमेरु कितनी दूर और है। जहां पे माला पूरी हो वो सुमेरु है कितनी दूर। जल्दी मैं वहां पहुंचूं और माला पूरी हो, या धड़के और मैं भागूं, संसार के कार्य में लिप्त रहूं। इतनी भी निष्ठा नहीं है कि 5 मिनट का समय अपने गुरु के लिए, अपनी उस मंत्र के लिए आप निष्ठा से जाप कर सकें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप करने का विधान है। भगवान कहते हैं 5वीं भक्ति है गुरु मंत्र का जाप करिए, पर दृढ़ विश्वास के साथ करिए। शर्त है मंत्र जाप में, कंडीशन है, शर्त लगाई कि मंत्र जाप तो करो पर विश्वास के साथ करो। विश्वास पक्का हो कि इस मंत्र जाप से ही मेरा कल्याण संभव होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भरोसा रखो। अच्छे भी और उनमें कुछ बुरे कर्म भी सम्मिलित हैं, वो रोज कर रहे हैं। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा रोज भोगना भी है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अच्छे बड़े बड़ों को नहीं छुटकारा मिला, कर्म का भोग सबने भोगा है। संसारी या अवतारी कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बचा। तो ये तो सब आते जाते रहेंगे। फिर भी जीवन में जब भी दुख आवे, इधर उधर मत भटकना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना? एकांत में बैठ जाना। निष्ठा से यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो मंत्र जाप करते करते आपकी माला पूरी होगी। उससे पहले उस दुख से निकलने का गुरु कृपा से कोई मार्ग आपके सामने खड़ा हो जाएगा। निश्चित आपको मार्ग मिलेगा और उस मार्ग से आप सहज निकल जाओगे। गुरु की कृपा, गुरु का मंत्र, महापुरुषों की कृपा यहां काम करती है। दुख न तो गुरु मिटा सकते हैं, ना कोई महापुरुष मिटा सकता है। स्वयं भगवान भी आपके जीवन के दुख नहीं मिटाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे भैया? क्या काम आते हैं ये दुख से जूझने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये आपको अपने जीवन के दुख से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये आपको संसार सागर में डूबते हुए को हिम्मत के साथ तैरना सिखाते हैं। करना सब कुछ आपको ही है।
अपना कार्य दूसरे पर मत डालो। गुरु बना ली अब तो कल्याण हो ही जाएगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। उसके बताए गए मार्ग पर चलें।